प्यारे बच्चों नमस्कार। 8वीं क्लास हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आज अपना जो पाठ है वो तीसरा पाठ, जिसका नाम है बस की यात्रा। जो कुछ थोड़ा बहुत आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है, ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, कि उसके साथी एक ऐसी बस में यात्रा करते हैं जो अपनी मंजिल पर बहुत ही हिचकोले लेते हुए पहुंचती है। यहां से आगे से जो आपका पाठ है वो शुरू कर रहा हूं कि बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील की 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोतल लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक ये एक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि संयोग। इत्तेफाक का अर्थ है कि ये तो संयोग की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ग्लानि का अर्थ है दुख हो रहा था, कष्ट हो रहा था कि अगर यहाँ इसका प्राणांत हो गया अर्थात ये खराब हो गई। वैसे प्राणांत का अर्थ होता है जान निकल जाना, लेकिन यदि ये खराब हो गई तो हमें यहीं इस बियाबान जंगल में इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई और जो कोई जानकार था उसने उस इंजन को खोल करके उसमें से थोड़ा बहुत उसे रिपेयर किया, सुधारा। बस की चाल अब और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अर्थात जैसे कोई बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई हो और वो रास्ते को टटोल टटोल करके अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रही हो, इसी प्रकार से वो बस आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो पड़ती है और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी
कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। प्रयाण का अर्थ है प्रस्थान कर जाना या मर जाना। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बेताबी का अर्थ है बेचैनी और इत्मीनान का अर्थ है कि आराम से बिना किसी घबराहट के हम बैठ गए कि भाई अब जैसे तैसे करके ये हमें जैसे पहुंचाएगी वैसे ही पहुंचना है, और हमने अपनी हंसी मजाक शुरू कर दी। तो बच्चों, ये अपना पाठ था बस की यात्रा। इसमें लेखक बड़े ही हंसी मजाक से और अपने यूं कहें कि अपने मन को अस्थिर रखते हुए अपनी यात्रा पूरी करता है। इसके जो होमवर्क है वो अगले वीडियो में आपको देंगे, और इस पाठ में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में डाल करके अवगत कराएं। धन्यवाद।